डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और जानकारी लें, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एसआईपी कंट्रीब्यूशन डाटा के बारे में और देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्वार्टर 1 यानी जून 2023 क्वार्टर में जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन आया है उसमें से उसका कितना पोर्शन रेगुलर प्लान में गया है और कितना पोर्शन डायरेक्ट प्लान में गया है, और इसकी तुलना हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फर्स्ट क्वार्टर से करेंगे, यानी जून 2023 क्वार्टर का एसआईपी कंट्रीब्यूशन की डाटा मंथ वाइज कंपेयर करेंगे जून 2022 के मंथ वाइज एसआईपी कंट्रीब्यूशन डाटा के, और उस डेटा के बेसिस पर हम इसके मायने निकालेंगे कि इन्वेस्टर्स का मूड क्या है, किस तरफ। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। अब सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्वार्टर 1 के डेटा को देखेंगे, और इसमें हम देखते हैं कि अप्रैल 2023 में टोटल कंट्रीब्यूशन जो एसआईपी के थ्रू थे वो तो 13,728 करोड़, और रेगुलर प्लान में इसका शेयर था 10,581 करोड़, और डायरेक्ट प्लान में ये शेयर था 3,147 करोड़। मई महीने में ये डाटा 14,749 करोड़ हो गया, जबकि रेगुलर प्लान में ये 11,281 करोड़ और डायरेक्ट प्लान में 3,468 करोड़। हम देखते हैं कि अप्रैल में 13,728 के अगेंस्ट मई में 14,749 पर थोड़ा सा बढ़ गया। उसी हिसाब से रेगुलर प्लान में 10,581 से 11,281 थोड़ा ये भी बढ़ गया, और डायरेक्ट प्लान भी अकॉर्डिंगली बढ़ गए। और यदि जून की भी बातें करें तो जून में ये थोड़ा सा कम हो गया, इट इज 14,734 करोड़, और उसी हिसाब से रेगुलर प्लान में भी थोड़ा कम हो गया, ये 11,281 से थोड़ा कम 11,246 करोड़ हो गए। और डायरेक्ट प्लान में ये डेटा जो है 3,468 से थोड़ा सा बढ़ गया, जबकि इसमें सारे में कम हुए हैं, इसमें बढ़ गया है, एंड इट कम्स टू 3,488 करोड़। अब यदि पूरे क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून के टोटल की बातें करें तो फर्स्ट क्वार्टर में टोटल कंट्रीब्यूशन एसआईपी के थ्रू 43,211 करोड़ था, जिसमें रेगुलर प्लान इट वाज 33,108 करोड़ और डायरेक्ट प्लान वाज 10,103 करोड़। अब यदि इसके परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि अप्रैल में रेगुलर प्लान का कंट्रीब्यूशन 77% था और डायरेक्ट प्लान का 23% था, जबकि मई और जून में ये 76% था रेगुलर में और 24% था ये डायरेक्ट प्लान में। हम देखते हैं कि इट इज 3/4 जो है 3/4 कंट्रीब्यूशन रेगुलर प्लान में है, जबकि 1/4 के आसपास कंट्रीब्यूशन, इवन यू कैन से दैट इज लेस देन 1/4 कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट प्लान में है। अब यदि इसकी कंपैरिजन यदि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के क्वार्टर 1 यानी अप्रैल मई जून 2022 से तुलना करें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 22-23 एसआईपी कंट्रीब्यूशन अप्रैल महीने में 11,863 करोड़ था, जो कि जून 2023 में 13,728 करोड़ था, और 11,863 करोड़ में से 9,092 करोड़ वाज इन द रेगुलर प्लान एंड 2,771 वाज इन डायरेक्ट प्लान थ्रू डायरेक्ट प्लान। मई महीने में ये डेटा थोड़ा बढ़ गया, 12,286 करोड़ हो गए, और रेगुलर प्लान में 9,429 और डायरेक्ट प्लान में 2,857 करोड़। और यही डेटा यदि जून की भी बातें करें तो यहां भी हम देखते हैं कि मई से जून में थोड़ा डिक्रीज हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन थ्रू एसआईपी, और ये 12,286 से कम होकर 12,276 करोड़ हो गए, जबकि रेगुलर प्लान में ये थोड़ा सा बढ़ गया 9,457 करोड़ और डायरेक्ट प्लान में 2,819 करोड़। हालांकि हमने जून 2023 में देखा था यहाँ डायरेक्ट प्लान में कि मई के कंपैरिजन में जून में ये बढ़ गया था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मई के कंपैरिजन में जून जो है इट इज
थोड़ा कम हो गया। और यदि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी जून 2022 क्वार्टर के टोटल की बात यदि करें तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो था एसआईपी के थ्रू इट वाज 36,425, जबकि जून 2023 में ये था 43.211 करोड़। आउट ऑफ 36,425 करोड़ 27,978 करोड़ वाज इन रेगुलर प्लान और 8,447 करोड़ था ये डायरेक्ट प्लान में था। यदि अब इसको हम कंपेयर करें परसेंटेज वाइज तो यहां भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि अप्रैल 2022, मई 2022 और जून 2022 तीनों ही महीने में रेगुलर प्लान में कंट्रीब्यूशन 77% था और अकॉर्डिंगली डायरेक्ट प्लान में इट वाज 23%, जबकि जून 2023 में अप्रैल महीने में यहां भी 77% था, यहां भी 23% था डायरेक्ट प्लान में भी, लेकिन मई और जून में थोड़ा सा रेगुलर प्लान में कम हो गया और डायरेक्ट प्लान में 23 से 24% हो गया। तो ये स्लाइट डिफरेंस मई और जून 2023 में ये देखने को मिलता है यदि हम कंपेयर करें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 की तुलना में। अब हम इस डेटा के मायने निकालेंगे। सबसे पहला मतलब ये निकलता है कि सेबी इन्वेस्टर्स के लिए जो भी फाइनेंशियल रोड मैप बनाए उन्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहेवियरल इन्वायरमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और ये डेटा ये भी बताता है कि इन्वेस्टर्स अधिक कंफर्टेबल हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ rather than to go for direct plan through online और ऑफलाइन ऑल्सो। नंबर 2, आज भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को या उसके एडवाइजर जो है उसको अधिक तरजीह देते हैं, ये देखते हुए भी कि उनका कॉस्ट डिफरेंशियल डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में जो भी कॉस्ट डिफरेंशियल है उससे अधिक तरजीह देते हैं वो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को। इसका मतलब यदि 0.45% और 0.5% का जो कॉस्ट डिफरेंस जो उनके रिटर्न में डिफरेंस आएगा, मतलब कम रिटर्न आएगा रेगुलर प्लान में, ये देखते हुए भी कि यदि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को हेल्प लेते हैं तो उन्हें रिटर्न 0.5% के आसपास पर एनम कम मिलेगा, इसके बावजूद वो उसको अधिक तरजीह देते हैं, उनको भरोसा है उस पर। हालांकि हम ये मानते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 4-5 साल में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डायरेक्ट प्लान बढ़ेगा। इसके एक इंपॉर्टेंट रीजंस ये हैं कि एक तो डायरेक्ट प्लान अभी पिछले 10 साल 6 महीने के आसपास ही पहले आया था, इसके पहले डायरेक्ट प्लान था नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसकी जानकारी नहीं है। और नंबर 2 कि अभी भी इन्वेस्टर्स हमारे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इज नॉट कंफर्टेबल विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है और लगता है कि जब वो कंफर्टेबल होंगे, कंप्यूटर सेवी होंगे, तो शायद कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डायरेक्ट प्लान इंप्रूव करे। और चूंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो मैनुअल हैंडलिंग पे अधिक भरोसा करते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं, हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में डायरेक्ट प्लान में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लोग धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कंफर्टेबल होंगे और डायरेक्ट प्लान को यूज करेंगे। हालांकि अंतिम निर्णय, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, अंतिम निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का होता है। यहां भी अंतिम निर्णय आपको ही लेना है कि वेदर यू गो फॉर रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, इवन इफ यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।